नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल द इंडियन डेयरी हब पर। पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत से मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कि सर हमें थोड़ा एफपीओ के बारे में जानकारी दें कि एफपीओ क्या होता है, एफपीओ की ज़रूरत ही क्या थी, एफपीओ में फ़ंड कहाँ से आता है, एफपीओ का क्या टारगेट है, क्या लक्ष्य है। तो आज मैं बहुत सरल भाषा में आपको समझाऊंगा कि एफपीओ बेसिकली होता क्या है। एफपीओ है फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस। ये सरकार ने किसान की आय को बढ़ाने के लिए एक नई तरह की ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी फरवरी 2020 में। ये एक नई स्कीम है जिसके तहत सरकार 2027-28 तक 10,000 एफपीओ खोलना चाहती है, जिसमें सरकार कुछ 6 से 7 हज़ार करोड़ रुपए भी खर्च करेगी। अब एफपीओ की ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे ज़रूरी बात ये हमें समझना है कि हिंदुस्तान का जो 86% किसान हैं वो किसान छोटी ज़मीन वाला है। वो छोटी ज़मीन वाला किसान ये नहीं खरीद सकता, अपना बल्क क्वांटिटी में बीज नहीं खरीद सकता, और जब वो बेचने जाता है तो उसके पास जो उत्पादक है वो बहुत कम मात्रा में होता है। तो यदि वो एक एसोसिएशन या एक ग्रुप बन जाएगा, एक लोगों का समूह बन जाएगा, तो उसका उत्पादन बढ़ जाएगा, और उत्पादन बढ़ने से उसका जो लॉजिस्टिक है, जैसे माल को कहाँ एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, वो क्वांटिटी ट्रक के माध्यम से इजीली जा सकती है। प्लस वेयर हाउस की जो रिक्वायरमेंट है छोटे छोटे किसानों को नहीं मिल सकती, लेकिन यदि एक ग्रुप हो जाएगा तो उसके पास वेयर हाउस भी इजीली उसको माल रखने के लिए आसान काम हो जाएगा उसका। तो दो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, एक तो लॉजिस्टिक मतलब ट्रांसपोर्ट, एक जगह से माल को दूसरी जगह लेके जाना, दूसरा वेयर हाउस मतलब माल को एक कोल्ड स्टोरेज में इकट्ठा करना। और छोटे छोटे किसानों के लिए वो करना संभव नहीं था, तो सरकार ने इसके लिए बड़ा समूह बना दिया। जिससे होगा क्या, उससे यदि बल्क में आपका सामान रहेगा तो बड़ी बड़ी कंपनियां आपको अच्छे दाम दे सकेगी, आपको प्रॉफिट अच्छा होगा। यदि छोटी छोटी क्वांटिटी रहेगी, छोटे छोटे माल रहेगा, तो बड़ी तकलीफ होती है बड़े बायर्स को खरीदने में। उनके लिए इकट्ठा एक एक जगह से इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल होता है। आप समझ सकते हैं, जैसे हम राजस्थान की बात करें, सरस है, सरस ने बीएमसी खोल रखी है, जगह जगह मिल्क कलेक्शन सेंटर खोल रखे हैं। छोटे छोटे किसानों से दूर उठा के वो अपने बीएमसी में लेके आती है, फिर बीएमसी से वो मिल्क आता है सरस की मेन प्लांट को। ठीक है, तो उसी तरह से एफपीओ का भी काम रहेगा कि छोटे छोटे किसानों से जितनी भी उनकी उत्पादकता है वो लेनी है, लेके उनको वेयर हाउस में इकट्ठा करना है, या लेके उनको एफपीओ के माध्यम से बड़े बायर्स को बेचना है, जिससे किसान का मुनाफा बढ़ सके। अब इसके अंदर यदि हम और बात करें सरकार की तरफ से क्या सहयोग रहेगा, इसमें सरकार की तरफ से सहयोग ये रहेगा कि सरकार पर किसान 2,000 रुपये तक का ग्रांट देती है, और आप उसकी लिमिट है 15 लाख रुपए तक की। अब इसके अंदर होता क्या है कि 15 लाख की क्यों रखा गया लिमिट? 15 लाख लिमिट इसलिए रखी गई है कि और भी 10,000 जो एफपीओ खोले हुए हैं उनको भी सरकार को पैसा देना है। ये सरकार एक ही एफपीओ को सारा पैसा नहीं दे सकती, ये तो हुई एक बात। दूसरी बात है क्रेडिट कितनी मिल सकती है, तो इसके अंदर सरकार कुछ 2 से 3 करोड़ रुपए तक की क्रेडिट देती है, जो कि जैसे आप कुछ मशीनरी खरीदनी है, आपको प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए वो सरकार आपको क्रेडिट देती है, जिसको कि आपको एक मिनिमम ब्याज दर पर चुकाना पड़ता है। इसके अंडर में ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आता है। तो यदि आपको और भी कोई जानकारी इसमें चाहिए तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हैं, मैं उस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो एफपीओ से रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आपको लिखें, मैं उस पर भी एक नया वीडियो बना दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी, और यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी, समझ आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।